इंडियन गतका को जो है वो इंडियन ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया है। अब आगे जो भी ओलंपिक गेम्स होंगे उनमें आप गतके को भी शामिल पाएंगे। पहले ये जो गेम थे ये सिर्फ पंजाब में देखे जाते थे, पर धीरे धीरे जिस तरह से पिछली बार भी हमने देखा कि फेडरेशन कप भी हुए और इसको लेकर के कई जगह पर जो है वो गतका खेला जाने लगा। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में गतका जो है वो दिनों दिन फैल रहा है। इसी के चलते अब इसको मान्यता दे दी गई है और इंडियन ओलंपिक्स में भी शामिल कर दिया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी रही, अब कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कौन कौन इसके बारे में सीख रहा है, बातचीत करेंगे। सिमरनजीत हमारे साथ हैं, ये चंडीगढ़ गतका जो है उनकी टीम को सिखलाई भी देते हैं और यहाँ पर जो है बातचीत करेंगे इनसे। सिमरन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये कैसे मुमकिन हो पाया कि इंडियन ओलंपिक्स में गतके को शामिल कर लिया गया। मैम बहुत लंबी जर्नी रही है हमारी ये। 2000 अगर बात करें 4 से नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुई। उसके बाद कम से कम डेढ़ दहाका जो हमें लगा है गतके को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जब मान्यता दी। तो इसके पीछे अगर सफ़र की बात करें तो गतका हमने गुरुद्वारे में सीखना शुरू किया था। और जब हमें बताया गया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि गतका घर घर की खेल बनेगी, जैसे कि क्रिकेट खेली जा रही है आज के टाइम में, तब हमें लगता था कि शायद ऐसा मुमकिन हो या ना हो। बट आज उसको उस जगह पे खड़े हुए 2023 में हम खड़े हैं। मैंने 2009 से सीखना शुरू किया था, तो आज 2023 में खड़े होकर जब पता लगा कि गतका को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मान्यता देकर जो गोवा में अक्टूबर के महीने में नेशनल गेम्स होने जा रही हैं वहाँ पे उसको ऐड कर लिया गया, तो सभी गतका प्रेमी, गतका एसोसिएशन, हमारे नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो भी एफर्ट्स लगे हैं, सभी बच्चों में बहुत खुशी की लहर है मैम इसको लेकर। बिल्कुल। अब कितनी जो टीम है वो तैयार हो रही है, कितने बच्चे जो हैं वो इसको सीख पा रहे हैं? एज़ ऑफ नाउ मैम 22 रजिस्टर्ड स्टेट्स हैं हमारे पास जो गतका सीख रहे हैं अलग अलग जगह पे। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, तेलंगाना गतका एसोसिएशन, झारखंड में गतका एसोसिएशन है, महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान की टीम भी आती है हमारे पास खेलने, और पंजाब और नॉर्थ में तो है ही है गतका। और एक एक स्टेट में जो सीख रहे हैं सिर्फ कम से कम नहीं तो 600 से 700 बच्चे सीखते हैं, जिसमें से सेलेक्ट होकर नेशनल्स में अलग अलग एज ग्रुप्स में, किसी एज ग्रुप में 20 बच्चे आ रहे हैं, किसी में 30 आ रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से खेलते हैं। कितनी बड़ी बात आप इसको मानते हैं कि पहले ये जो था एक लोकल लेवल पे हम कह सकते हैं कि गतका खेला जाता था, या फिर हम कहें कि सिर्फ अपनी एक कम्युनिटी में दिखाने के लिए वो खेला जाता था, पर अब जो ये बड़े लेवल पर पूरे देश के लेवल पर भी इसे खेला जाएगा? मैम इसके पीछे सबसे बड़ी बात है जो एफर्ट्स किए गए हैं एसोसिएशन की तरफ से। हमारे प्रेसिडेंट हरजीत सिंह जी गरेवाल और जो वर्ल्ड गतका फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीप सिंह जी हैं, इनकी देखरेख के हेठ जो हमने अलग अलग स्टेट्स में जाकर कैंप लगाए, वहाँ पे अवेयरनेस की कि गतका एक स्पोर्ट्स की तरह भी खेला जाता है और इसको हर रिलीजन, हर जगह का जो इंसान है वो खेल सकता है। तो इसके पीछे मैं सबसे बड़ी बात यही मानूंगा, जो हमारी एक प्लानिंग थी, जो हमने एक रोड मैप तैयार किया था। जैसे कि हमारा रोड मैप 2030 से 2035 के बीच में है कि इसको ओलंपिक्स तक लेकर जाना है, तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि हम उसके बहुत पास पहुंच चुके हैं। जी। और भी जानना चाहेंगे हम आपसे कि जैसे देखा जाता था पहले ये सिख कम्युनिटी की तरफ से खेला जाता था, धीरे धीरे इसमें और जो स्टेट्स हैं वहाँ पे और भी रिलीजन के बच्चे जो हैं देखने को मिले। अगर हम प्रॉपर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे कितनी फैमिलीज़ जो हैं वो अलग कम्युनिटी से हैं? मैम चंडीगढ़ में अगर फैमिलीज़ की बात करें, टोटल स्टूडेंट्स मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास कम से कम 10 से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिख फैमिलीज़ नहीं, मुस्लिम फैमिलीज़ एंड हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। वो भी गतके को आकर क्यों सीख रहे हैं, जब उनको पता लगा कि ये एज ए स्पोर्ट्स अब आ चुका है, और स्पोर्ट्स में रिलीजन का नहीं होता कुछ भी, कि स्पोर्ट्स हर कोई खेल सकता है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, इसमें सिर्फ एक स्टिक के साथ फाइट करनी होती है ओपोनेंट के साथ, इसमें और कोई भी जो हमारे रवायती शस्त्र हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे कि किरपान, ढाल, नेजे, बर्छे, ये सब इसमें नहीं होता है। सिर्फ एक स्टिक टू स्टिक फाइट होगी 3 मिनट की, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट करेगा वो जीत जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। इसको क्या हम इस तरह से भी लेकर चल सकते हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूजुअली हम लोग और ट्रिक्स सीखते हैं या और गेम्स सीखते हैं, बट गतका जो है वो भी इनफ रहेगा अगर हम सीखते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए? मैम गतके का जो मेन पर्पज़ ही ये आता है कि जो हमने अपने गुरुओं से सीखा था कि पहले रोकना है, हमने कभी मारना नहीं सीखा, तो ये गेम ही डिफेंस की है। और अगर बात करें कि एक 30 फीट के सर्कल में जब जाकर कोई भी खिलाड़ी अंदर जाकर खेलता है, लड़ता है किसी के साथ भी, तो एक चीज़ सबसे बढ़िया रहती है, उसको पता है कि उसको अपने आप को रोकना पड़ेगा, अगर नहीं रोकेगा तो ओपोनेंट को पॉइंट मिल जाएगा और वो हार जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि सबसे पहले रोकना सिखाया जाता है कि अगर आपके सिर पर कोई इतनी तेज़ अटैक करेगा तो आपको उससे कैसे बचना है, अगर आपके हाथ में शस्त्र है तब भी, अगर विदाउट शस्त्र है, हमेशा ये नहीं होता कि हम अपने पास कुछ कैरी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यही रहती है कि अगर आपको बचना है सामने वाले से, कॉन्फिडेंस इज़ द मस्ट। कॉन्फिडेंस जब तक आप में नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस के लिए गतका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, कौन से एज ग्रुप से जो है वो गतका सीखना स्टार्ट किया जा सकता है और लास्ट एज कौन सी होती है सीखने की?
गतका जो मैम कॉम्पिटिशन्स की मैं पहले बात करूंगा। कॉम्पिटिशन्स में जो गतका की एज ग्रुप्स हैं अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, 22 एंड 25, टोटल 5 एज ग्रुप्स हैं एज ऑफ नाउ। और आने वाले टाइम में ही अंडर 28 में भी हमारी प्लानिंग चल रही है इसको लाने की। और अगर टोटली हम सिख शस्त्र विद्या और गतका की कंबाइंड बात करें तो हम कम से कम एज रखते हैं 8 साल। जब कोई भी 8 साल के ऊपर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, 8 साल के ऊपर हो जाता है उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। और जो लास्ट एज है वो सीखने की कुछ भी नहीं है इसमें। शुक्रिया। जी थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सिमरनजीत, जिन्होंने काफ़ी हमें जानकारी दी है गतके के बारे में कि अब ये सिर्फ सिखों का रिवायती जो गेम है वही बनकर नहीं रह गया है, बल्कि इसमें और भी रिलीजन के और भी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसको आगे आकर बढ़ चढ़ कर इसको सीख रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ अब एक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ सिखों तक सीमित होकर नहीं रह गया, इसको एज अ गेम भी जो है आगे अपॉर्चुनिटी मिली है और देश के ओलंपिक्स में इसको शामिल किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।